नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी और आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल। पिछले कई दिनों से एक ही प्रश्न सबसे अधिक पूछा जा रहा है, सर अब आगे क्या हो सकता है। यह सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि उन हजारों अभ्यर्थियों का है जो वर्षों से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। 14 जुलाई को लखनऊ में बेसिक शिक्षा निर्देशालय के बाहर आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रीविजिट सूची जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बारे में आप और हम सभी जानते हैं। इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि आखिर सरकार क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है और अभ्यर्थियों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम किसी अफवाह या अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया, सरकारी व्यवस्था और अब तक सामने आए घटनाक्रम के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि आगे कौन से रास्ते खुल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद सरकार पर जिम्मेदारी आई कि आरक्षण नियमों के अनुसार चयन सूची पुनरीक्षण किया जाए। इसी प्रक्रिया को सामान्य भाषा में रीविजिट कहा जा रहा है, लेकिन समय बीतने के बावजूद संशोधित सूची सामने नहीं आई है। यही कारण है कि अभ्यर्थियों में चिंता लगातार बढ़ रही है। आखिर देरी क्यों हो रही? रीविजिट केवल नाम बदलने का काम नहीं है, इसके लिए विभाग को कई स्तरों पर कार्य करना पड़ता है। संपूर्ण मेरिट का पुनः परीक्षण करना होता है, आरक्षण श्रेणियों का पूर्ण गणना करनी होती है, चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का मिलान करना होता है, नियुक्त अभ्यर्थियों की स्थिति का परीक्षण करना होता है और कानूनी सलाह भी होती है और शासन स्तर की स्वीकृतियां भी इसमें होती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन यदि समय अधिक हो जाए तो अभ्यर्थियों की बेचैनी भी इससे बढ़ जाती है। 21 जुलाई की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है? क्योंकि इस दिन सरकार को अपनी प्रगति बतानी पड़ सकती है। कोर्ट जानना चाहेगा क्या रीविजिट पूरी हुई है, यदि नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और यदि हो गई है तो आगे की कार्रवाई कब तक होगी। यही कारण है कि 21 जुलाई की तारीख पूरे भर्ती प्रकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी। अब आगे क्या क्या हो सकता है, आइए संभावित स्थितियों को समझते हैं। पहली संभावना इसमें यह हो सकती है कि सरकार बताए कि रीविजिट पूरी हो चुकी है। यदि ऐसा होता है तो आगे संशोधित सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज इससे हो जाएगी। कोर्ट सूची जारी करने अथवा नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का भी निर्देश दे सकता है। यह स्थिति आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाए। दूसरी संभावना, सरकार कहे कि कार्य अभी अधूरा है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सरकार से स्पष्ट समय सीमा पूछ सकता है। संभव है कि अदालत कहे कि अब निश्चित अवधि के भीतर कार्य पूरा किया जाए। और तीसरी संभावना, कोर्ट चरणबद्ध कार्रवाई का भी निर्देश दे सकता है। कभी कभी न्यायालय सीधे अंतिम आदेश देने के बजाय यह निर्देश देता है कि पहले एक निश्चित कार्य पूरा किया जाए और फिर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। यदि ऐसा हुआ तो प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगी। आंदोलन का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको भी समझते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन अपनी बात रखने का माध्यम है। यदि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांग करते हैं तो सरकार पर प्रक्रिया में तेजी लाने का नैतिक और प्रशासनिक दबाव बन जाता है। यदि अदालत को लगे कि बिना उचित कारण के अनावश्यक विलंब हुआ है तो वह सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकती है और समय सीमा तय कर सकती है। हम जानते हैं कि हजारों परिवार इस भर्ती से जुड़े हुए हैं। कई अभ्यर्थियों की उम्र निकल चुकी है। कई वर्षों से लोग केवल एक नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया तथ्यों और कानून के आधार पर चलती है, इसलिए हमें संयम बनाए रखना होगा। अंतिम आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी। आने वाले कुछ दिन हजारों अभ्यर्थियों की भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सुरक्षित तरीके से मिले। यदि 21 जुलाई की सुनवाई में कोई भी बड़ा आदेश आता है तो उसका पूरा विश्लेषण, आदेश की हर पंक्ति का सरल अर्थ और अभ्यर्थियों पर उसका प्रभाव ज्ञान स्थली पर आपके सामने होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।